दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बड़े बड़े योद्धा को धूल चटाने वाली एकलौती ऐसी रानी लक्ष्मीबाई ही है। हर कोई इनके बारे में जानता होगा, पर आज हम आपको रानी लक्ष्मीबाई से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता होंगी। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 में हुआ था और उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था और सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। मनु ने बचपन में ही शास्त्रों की शिक्षा के साथ साथ शस्त्रों की भी शिक्षा ली थी, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी ये शिक्षा बाद में अपने देश के लिए काम आएगी। नंबर 2, साल 1842 में जब मनु 14 वर्ष की थी तो मनु के माता पिता ने मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से कर दिया और तब मनु झांसी की रानी बन गई और तब ही इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया था। नंबर 3, साल 1851 में जब मनु 23 साल की थी तो इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ दिन के बाद ही इनके बच्चे की मृत्यु भी हो गई। मनु अपने पुत्र की मृत्यु के बाद पूरी तरह से टूट चुकी थी। फिर 1853 में मनु के पति राजा गंगाधर राव का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया। उसी समय रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लिया, पर पुत्र गोद लेने के बाद ही मनु के पति गंगाधर राव की भी 21 नवंबर 1853 में मृत्यु हो गई। मनु के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया, पर मनु ने उसका सामना बेहतर तरीके से किया और अपने पति की याद में मनु ने जो पुत्र गोद लिया था उसका नाम राव गंगाधर ही रख दिया। नंबर 4, पर जैसे ही पुत्र गोद लेने की खबर ब्रिटिश सरकार तक पहुंची, ब्रिटिश सरकार ने उस बच्चे को अवैध घोषित कर दिया और इसी वजह से रानी लक्ष्मीबाई को झांसी का महल छोड़ना पड़ा। फिर उन्होंने एक 3 मंजिला हवेली रानी महल में शरण ली। नंबर 5, फिर ब्रिटिश सरकार को झांसी पर कब्जा करने का मौका मिल गया। 7 मार्च 1854 को ब्रिटिश सरकार ने झांसी को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये बात झांसी की रानी के बर्दाश्त के बाहर हो गई और लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिश के खिलाफ मोर्चा निकाला और कहा, मैं झांसी को अंग्रेजों के हवाले नहीं करूंगी। नंबर 6, लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए एक सेना तैयार की जिसमें महिलाओं को भी भर्ती किया गया था और उन्हें युद्ध की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। जनवरी 1858 में अंग्रेजों ने झांसी की तरफ से युद्ध करना शुरू किया और मार्च महीना आते आते झांसी को चारों तरफ से घेर लिया। इस समय लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे से मदद मांगी। तात्या टोपे अपनी 20,000 की सेना के साथ लक्ष्मीबाई के पास जा पहुंचे, पर अफसोस ब्रिटिश सरकार ने तात्या टोपे को भी पराजित कर दिया। नंबर 7, 18 जून 1858 को ब्रिटिश सरकार ने रानी लक्ष्मीबाई को चारों तरफ से घेर लिया, पर रानी ने हार नहीं मानी और अंग्रेजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। रानी अंग्रेजों को चकमा देकर अपने घोड़े पर बैठकर इतनी तेजी से युद्ध क्षेत्र से बाहर निकली कि अंग्रेज कुछ समझ ही नहीं पाए। नंबर 8, फिर बाद में युद्ध फिर से शुरू हुआ और अंग्रेज के कैप्टन रानी को लड़ते हुए देखकर हैरान से हो गए। रानी ने घोड़े की लगाम को अपने दांतों से पकड़ रखा था और दोनों हाथ में तलवार लेकर युद्ध कर रही थी, पर इसी दौरान रानी को चोट लगी और खून काफी तेजी से बहने लगा। फिर घोड़े पर बैठकर आगे बढ़ते समय पानी का एक झरना आया और रानी को लगा कि उनका घोड़ा एक छलांग में इस झरने को पार कर जाएगा, पर घोड़ा छलांग लगाने के बजाय वहीं रुक गया और आगे 1 इंच भी नहीं बढ़ा। तब तक में वहां अंग्रेज के कुछ सिपाही आ गए और उन लोगों ने रानी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। रानी के बाएं कमर के पास एक गोली जाकर लगी, जिससे रानी की बाएं हाथ की तलवार जमीन पर गिर पड़ी और अंग्रेज के एक सैनिक ने रानी के सिर पर वार किया, जिस वजह से रानी को सिर पर भी काफी चोट आई और सिर से खून निकलने लगा। यह देखकर रानी का एक सैनिक उनको उठाकर मंदिर ले गया। अंग्रेजों की सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई काफी घायल सी हो गई थी। उनके सिर पर लगी चोट की वजह से रानी को एक आंख से दिखाई देना भी बंद हो गया था। नंबर 10, जब अंग्रेज को पता चला कि रानी मंदिर में मौजूद है, तब उन लोगों ने मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया और फायरिंग शुरू कर दी, पर रानी लक्ष्मीबाई की हालत काफी गंभीर होती जा रही थी। नंबर 11,
रानी लक्ष्मीबाई को मौत का कोई खौफ नहीं था, पर वो तो चाहती थी कि उनके मरने के बाद उनका पवित्र शरीर तक अंग्रेजों के हाथ न लगे, और ये बोलते बोलते उन्होंने वहीं उस मंदिर में अपने प्राण त्याग दिए। पर ये अंतिम इच्छा रानी के एक बच्चे सैनिक ने सुन ली और उसको जल्दी से कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके रानी के पार्थिव शरीर को उस पर रखकर आग लगा दी। जब रानी को ढूंढने के लिए अंग्रेज का कैप्टन मंदिर के अंदर गया तो उसने वहां देखा कई पुजारी सैनिक वहां जमीन पर मरे पड़े थे। वे रानी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़े तो उनकी नज़र एक चिता पर पड़ी जो कि पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी। उन लोगों ने जब वहां छानबीन की तो उसमें मानव के जले हुए कुछ अवशेष मिले, मतलब ये कि रानी का शरीर लगभग जलकर राख हो चुका था। नंबर 11, रानी जैसा चाहती थी कि मरने के बाद उनका शरीर अंग्रेज के हाथ न लगे, ठीक वैसा ही हुआ। अंग्रेज रानी को मरते दम तक नहीं पकड़ पाए। नंबर 12, पर रानी की वीरता को देखकर अंग्रेज कैप्टन ने उनको सैल्यूट किया। नंबर 13, इस लड़ाई में रानी के सैनिक ने रानी के बेटे दामोदर को सुरक्षित बचा लिया था, पर दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में खुद को अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। नंबर 13, पर रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को सलाम करते हुए अंग्रेज ने दामोदर को पेंशन भी दिया और 58 साल की उम्र में दामोदर की मृत्यु भी हो गई। नंबर 14, कहा जाता है कि जब दामोदर की मृत्यु हुई तो वो काफ़ी गरीब थे और आज भी उनके वंशज इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। नंबर 15, रानी की मौत के बाद अंग्रेज का साहस टूट गया था और ग्वालियर पे अंग्रेजों का पूरी तरह से कब्जा हो गया और फिर तात्या टोपे को भी पकड़ लिया गया और उनको एक पेड़ पर लटका कर फांसी दे दी गई थी। नंबर 16, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी लक्ष्मीबाई का नाम सुनते ही अंग्रेज कांप उठते थे और इस झांसी की रानी ने अपने स्वाभिमान के लिए अंग्रेजों का डटकर सामना किया था और जीवन भर उनकी गुलामी स्वीकार नहीं की। तो ये थी वीर गाथा रानी लक्ष्मीबाई की। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हम फिर लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।